ये जो तारीखी बहस है, इस बदलती हुई तारीख में मजदूरों का मुस्तकबिल जरूर तय करेगी। मैं मजदूरों की पीड़ा को स्वर देने के लिए अपनी पार्टी समाजवादी पार्टी, अपने नेता पीडीए के जननायक माननीय अखिलेश यादव जी की तरफ से उनकी बात रखने के लिए खड़ा हुआ हूं। ये जो सत्ता में बैठे लोग, उस तरफ बैठे लोग हैं, वो कहां हैं? अभी दलाल जी कह रहे थे, मैं सुन रहा था उनको कि राम राम जपना पराया माल अपना। ये जो उस तरफ सत्ता में बैठे हुए लोग हैं सभापति जी, ये मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम जी के नाम का व्यापार करने वाले लोग हैं। पूज्य बापू के सीने में 3 गोलियां उतारने वाले लोग आज बापू का नाम हटाकर फिर एक बार बापू के विचारों की हत्या करने जा रहे हैं। आप किसी योजना से बापू का नाम हटा सकते हो, पर गरीब के, मजदूर के, किसान के और इस देश की आवाम के दिलों से पूज्य बापू का नाम मिटा नहीं सकते। मजदूर के पसीने में सदैव पूज्य बापू जिंदा रहेंगे। आप सिर्फ नाम नहीं बदल रहे हैं, बल्कि कानून की मूल आत्मा को बदल रहे हैं। कृषि मंत्री जी, इतिहास नाम बदलने वालों को नहीं, जिंदगी बदलने वालों को याद रखता है। आपके पास कोई नई योजना नहीं है, इसलिए पुरानी योजना का नाम बदल रहे हैं। मनरेगा में बदलाव बहाना है, दरअसल मजदूरों को गुलाम बनाना है। मनरेगा देश में काम का अधिकार था, वहां अधिकार आज फिर से कृपा बनाया जा रहा है। मनरेगा ने मजदूरों को जिंदगी में रंग भरा था, जिसे यह सरकार बदरंग कर रही है। ये सिर्फ रोजगार नहीं, बल्कि सम्मान के साथ जीने के अधिकार की रक्षा करता था, जिसे अब छीना जा रहा है। ये नया बिल भारत में फिर से बंधुआ मजदूरी और सामंती व्यवस्था को पैदा करेगा, जिसकी लड़ाई हमारे पुरखों डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, 1 मिनट हुआ है सर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, नेताजी कांसीराम साहब ने लड़ी थी। सभापति जी, मनरेगा किसी सरकार की योजना नहीं थी, ये संसद का कानून है। ये गरीब के हाथ में दिया गया काम का अधिकार था, कोई कृपा नहीं। जिस दिन ये कानून बना, उस दिन इस देश ने स्वीकार किया कि गरीब को रोजगार मांगने के लिए सरकार के दरवाजे पर खड़ा नहीं होना पड़ेगा, सरकार उसके दरवाजे पर आएगी। सभापति जी, मनरेगा के संविदा कर्मचारी, ग्राम रोजगार सेवक, तकनीकी सहायक, ब्लॉक सोशल ऑडिट कोऑर्डिनेटर को न्यूनतम वेतन प्रदान किया जाए। बहस नाम पर खड़ा करना सरकार चाहती है, पर संसद के बाहर मजदूर का जीवन काम पर टिका है। अगर सरकार सच में ग्रामीण भारत को मजबूत करना चाहती है तो 200 दिन काम के किए जाए, मजदूरी 600 रुपए की जाए, बजट पर्याप्त किया जाए। हम कहां बंद कर सकते हैं? माइक हम नहीं बंद करते, यहाँ माइक का सिस्टम नहीं। अपने अवधेश जी से पूछिएगा। सभापति जी, इतिहास याद रखेगा, जब मजदूरों की लड़ाई रात के 12 बजे के बाद लड़ी जा रही थी, तो इसी तरीके से सरकार माइक बंद